हम बात करने वाले हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी की। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मोल कंसेप्ट से नीट में 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप प्लीज़ नोट्स के क्वेश्चंस और एक जो 33 इयर्स का एक बुक आता है ओसवाल आर्यन जिसका भी आता है, आप वो प्रीवियस ईयर का जो 33 इयर्स है वो और नोट्स, बस ये 2 चीज़ बनाइएगा इस चैप्टर के लिए और कुछ नहीं कीजिएगा। मोर देन सफिशिएंट है ये, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। बस नोट्स एंड 33 इयर्स, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, और साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा। क्वेश्चन कोशिश की करिएगा कि खुद करें, ठीक है। मैं टाइम दिया करूँगा, आप वीडियो पॉज कर लेना, खुद से ट्राई करना। होता है अच्छी बात, नहीं होता है तो सीखने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एटम के बारे में। एटम, अगर मैं सीधे सीधा बोलूं कि एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है। अब मुझे बताओ, जो एटम बना होगा वो किस किस से बना है होता है? क्या एटम मेरा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है? ओके, बोलो हाँ है ना। हम जानते हैं जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बारे में हम जानते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होगा और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से और ज़्यादा होगा। इसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। इसलिए अक्सर बोला जाता है कि एटम के मास में जो कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा, एटम के मास में जो कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा वो कौन होगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ही होगा। और हम जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, एक एक के लिए एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 AMU। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 AMU। एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, नियरली 1 AMU। दोनों का नियरली 1 AMU होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है। एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, दोनों की यूनिट AMU होती है। जैसे हम नाइट्रोजन के ऊपर लिख देते हैं 14, कार्बन के ऊपर लिख देते हैं 12, ये उसका एटॉमिक मास है जिसको मोलर मास भी बोलते हैं। जैसे देखिएगा, अगर मैंने लिखा कार्बन 12, तो मैं कार्बन 12 लिखा तो मैं जानता हूँ इसमें 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे। एक प्रोटॉन का 1 AMU तो 6 प्रोटॉन का 6 AMU। एक न्यूट्रॉन का 1 AMU तो 6 न्यूट्रॉन का 6 AMU। तो नियरली कितना हो जाएगा, 12 AMU। बोलिए हाँ है ना। वही चीज़ हम लिखते हैं। तो हमें डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी कि 1 AMU को हम डिफाइन कैसे करें। तो 1 AMU को, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, रेफरेंस एटम कौन लिया था, कार्बन 12। तो क्या बोला गया कि जो 1 AMU होता है आपका, वो 1/12 ऑफ 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के इक्वल होता है। तो हमें मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 पता होना चाहिए। क्या मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, N इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिकुलर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर
वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 बताया था। मास ऑफ वन एटम, बोले तो वन एटम है तो n क्या हो गया 1। मुझे मास निकालना है, बोले तो W निकालना है, किसका, कार्बन 12 का। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, W बाय मॉलिक्यूलर वेट n बाय एवोगाड्रो नंबर, बोलो हाँ या ना। वेट मुझे निकालना है तो कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय Na, n कितना हो जाएगा 1, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 12 बाय Na, तो कितना आ जाएगा 12 बाय Na सॉरी। तो उस 12 बाय Na को यहाँ पुट कर दूं, कितना आया 1 बाय Na ग्राम। 1 बाय Na ग्राम को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके, -24 आता है। चलिए आगे चलते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। तो 1 AMU आपको पता चला कितना होता है, 1.67 10⁻24। तो यहाँ से मैं एक रिलेशन लिख सकता हूँ, क्या कि जो मेरा 1 AMU होता है वो 1 बाय Na ग्राम के इक्वल, यूनिफाइड मास के इक्वल, U होता है यूनिफाइड मास, या 1 एवोग्राम के इक्वल। तो ये हमारा एक रिलेशन निकल के आ चुका है। ओके, अब वही बात, एटॉमिक मास हमें समझ में आ गया। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मैंने अभी बताया था। ग्राम एटॉमिक मास को GAM लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जब आप एटॉमिक मास को ग्राम में यूज करते हैं या लिखते हैं, तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अब एटॉमिक मास को ग्राम में कैसे लिखोगे, सिंपल, Na से मल्टीप्लाई कर दो, Na से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देख लेते हैं, अगर मैं बात करूं मास ऑफ 1 मोल एटम, एक मोल एटम का मास, तो वो इक्वल हो जाता है एटॉमिक मास के, बोले तो ग्राम में। इसी को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं मास ऑफ
वन एटम का, किसका, वन एटम का, तो वो मेरा हो जाएगा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na। तो आपसे कोई भी एटॉमिक मास पूछे तो एटम का मास क्या हो जाता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, जो किसके इक्वल आता है 1.67 इंटू 10⁻24 के। फिर आपसे कोई पूछे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब एटॉमिक मास को ग्राम में ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, वो ग्राम एटॉमिक मास। ओके, अब आइए मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट जितने भी एटम हैं, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एटम के एटॉमिक मास का सम होता है। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एटम के एटॉमिक मास का सम होता है। जैसे अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन, सिंगल लिख रहा हूं तो एटम होगा, और इसका एटॉमिक मास कितना होगा बता सकते हो, जो ऊपर लिखा होता है 16 AMU। अब दो ऑक्सीजन के एटम मिलकर क्या बनाएंगे, O2, तो क्या उसको मॉलिक्यूल बोल दूंगा। अब दो ऑक्सीजन के एटम मिलकर क्या बनाएंगे, O2, और क्या बोल दूंगा इसको, मॉलिक्यूल। और मैंने बोलता किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट एटॉमिक मास का सम, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर दो ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है, इसका एक का एटॉमिक मास 16, एक का एटॉमिक मास 16, इन दोनों का सम कितना हुआ 32 AMU। तो इसको क्या बोलूँगा, मॉलिक्यूलर मास। इसको क्या बोलूँगा, एटॉमिक मास। और दोनों की यूनिट क्या होती है, AMU। जैसे आपने एटॉमिक मास पढ़ा, एटॉमिक मास से फिर क्या पढ़ा, ग्राम एटॉमिक मास। सेम यहाँ जैसे आपने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, तो मॉलिक्यूलर मास से क्या पढ़ोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जब मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। जैसे देखो, मैंने बोला मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल हो जाता है मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल के। इसी को क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर मुझे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल पता करना हो कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कहाँ गया पेज, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल
ये किसके इक्वल हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय Na। ओके, तो ये कुछ मासेस हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, क्वेश्चंस में यूज होंगे ये बार बार। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली आपको लिखे हुए दिखेंगे, आपको इन्हीं को पहचान के आगे क्वेश्चन प्रोसीड करना है। जैसे कि अगर लिखा हो 1 मोल एटम, क्या लिखा हो? 1 मोल एटम, समझ जाना उसने लिखे हैं Na एटम। अगर लिखा हो 1 मोल मॉलिक्यूल, तो समझ जाना उसने लिखे हैं Na मॉलिक्यूल। अगर उसने लिखा है 1 मोल आयंस, तो समझ जाना उसने लिखे हैं Na आयंस। ओके, कोई दिक्कत? चलें आगे। अगर उसने लिखा है ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो समझ जाना उसने लिखा है 1 मोल। ओके, अगर उसने लिखा है 1 ग्राम एटम, समझ जाना उसने लिखा है 1 मोल एटम। अगर उसने लिखा है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, समझ जाना उसने लिखा है 1 मोल मॉलिक्यूल। ये सारी चीजें क्वेश्चंस में आएंगी, वहां आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये सब। अब आपसे एक चीज और पूछी जाएगी कि एक्चुअल मास क्या होता है। एक्चुअल मास, अब देखिए, अगर मैं लिखूं O2, हम जानते हैं इसका मास क्या है, मास जो होगा मॉलिक्यूलर मास होगा, कितना होगा? 32 AMU होगा। बोलो हाँ या ना। एक्चुअल मास का मतलब यह है, वो आपसे मास ग्राम में पूछना चाह रहा है। तो ये मॉलिक्यूल है, तो ग्राम में चेंज करोगे कैसे? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई करके। अब जो ये मास आएगा, इसी को बोलूँगा मैं एक्चुअल मास। इसी को क्या बोलूँगा? एक्चुअल मास। तो मैं यहाँ से एक डेफिनेशन निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं एक डेफिनेशन निकाल सकता हूँ कि मास ऑफ 1 एटम या मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इसी को क्या बोलेंगे? एक्चुअल मास। ओके, एक आता है एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल में ही देखी जाती है नॉर्मली, एटम में कभी एटॉमिसिटी की बात नहीं करोगे आप, मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी की बात होती है। जैसे देखिए, मेरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। मेरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसकी एटॉमिसिटी 2। ओजोन का है तो एटॉमिसिटी 3। अमोनिया है तो कितने एटम हैं इसके अंदर? 3 और 1 4, तो एटॉमिसिटी 4। बताइए। तो हमने देखा
एटॉमिक वेट, मॉलिकुलर वेट, एक्चुअल मास एंड एटॉमिसिटी। एटम का वेट जो होता है उसी को एटॉमिक वेट बोलते हैं, यूनिट होती है 1 AMU। मॉलिक्यूल का जो वेट होता है उसी को बोलते हैं मॉलिकुलर वेट, यूनिट होती है 1 AMU। इसको मैंने डेफिनेशन वाइज क्या लिखवाया कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास का सम ही क्या कहलाता है, मॉलिकुलर वेट। ठीक है, फिर दो चीज़ पिक्चर में आई नहीं, ग्राम एटॉमिक वेट एंड ग्राम मॉलिकुलर वेट। ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है, जब भी एटॉमिक मास को ग्राम में ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक वेट। जब भी मॉलिकुलर मास को ग्राम में ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिकुलर वेट। ओके, ग्राम एटॉमिक वेट में क्या होता है, 1 ग्राम एटम किसके इक्वल हो जाता है, 1 मोल के। ग्राम मॉलिकुलर वेट में क्या होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसके इक्वल हो जाता है, 1 मोल के। और कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी हमने जो हमें याद रखनी है, इनके बेसिस पे हमारे सारे क्या होंगे, क्वेश्चंस। चलिए अपन आगे चलते हैं। वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी देख लेते हैं। वेपर डेंसिटी, चलिए वेपर डेंसिटी क्या होता है, ये रेशो है डेंसिटी ऑफ जो भी गैस आपको दे रखी हो उसका हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। क्या है वेपर डेंसिटी, रेशो है किसका, डेंसिटी ऑफ गैसेस का। किसी भी गैस की डेंसिटी आपको पता करनी है तो उसको उसको हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से, जिससे हमारी क्या निकल आती है, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। जहां आपको डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हमेशा पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन होता है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन आपका होता है 0.0000089। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 times of its vapor density। तो हमने एटॉमिक वेट देखा, मॉलिकुलर वेट देखा, ग्राम एटॉमिक देखा, ग्राम मॉलिकुलर देखा, एक्चुअल मास देख लिया, एटॉमिसिटी देख ली, वेपर डेंसिटी देख ली। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस आप जो मैं आपको शो करूंगा तो आप वीडियो पॉज करना, खुद करके देखना, और नहीं होते हैं तो हम हैं ही। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मोल इन 56 ग्राम नाइट्रोजन एट एसटीपी। तो भाई साहब जो दे रखा है वो लिखो सबसे पहले। 56 ग्राम नाइट्रोजन गिवन है। पूछा क्या है, वॉल्यूम एंड मोल
चलिए, याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आए मोल कंसेप्ट का, जो भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालें। जो भी क्वेश्चन है, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, कोशिश करना 97% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है। ओके, तो इन्होंने क्या दे रखा है, 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले क्या करूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ क्या? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन मोल इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, फिफ्टी सिक्स डिवाइड बाई इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है नाइट्रोजन का, 28। तो मोल कितना आ गए, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन। मोल निकल गए। फिर क्या पूछा, वॉल्यूम। मैं जानता हूँ मेरे पास मोल्स हैं। मोल्स हैं क्या, मोल्स मेरा V बाई 22.24 के इक्वल हो जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2.24 इंटू V, क्या 44.8 लीटर आ गया वॉल्यूम। मेरा वॉल्यूम भी निकल आया और मोल्स भी निकल आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ओजोन एट STP। तो वॉल्यूम निकालना है और मास निकालना है। मोल मुझे गिवन है अब की बार 0.2। मुझे बताइए मास निकालने के लिए कह रहा है। क्या हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम बाय 22.4। तो मेरे को मोल्स गिवन है, तो N इक्वल टू W बाय MW का यूज़ कर सकता हूँ। मोल्स कितना है, 0.2 है। कौन, ओजोन। ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 48। तो वेट कितना आ गया, 48 मल्टीप्लाई 0.2, 9.6 ग्राम आ गया। वॉल्यूम भी निकालना है, तो वॉल्यूम को कंपेयर कर दो। मोल कितना आया था, 0.2, मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, क्या वॉल्यूम आ जाएगा 4.48 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है हाफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। बस ये स्टेटमेंट है और आपको फाइंड आउट करना है मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, volume at STP, and fourth, number of oxygen atom। ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, तो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 1 ग्राम मॉलिक्यूल, नहीं हाफ ग्राम मॉलिक्यूल। हम जानते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूल होता है मोल के इक्वल।
तो हाफ ग्राम मॉलिक्यूल किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ मोल के इक्वल। क्या ये बहुत अच्छी बात होगी? मेरे को तो मोल ही पता चल गए। मेरे को मोल पता चल गए कितने हैं? हाफ। अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ इस रिलेशन से। तो मुझे पहले पूछा मास, तो N इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू कर देता हूँ। और गैस क्या है? ऑक्सीजन। मोल्स हैं हाफ। मास मुझे पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है? याद रखना ऑक्सीजन बोला है, और ऑक्सीजन नेचर में O2 फॉर्म में पाई जाती है, तो इसलिए हम O2 का मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, O का नहीं रखेंगे। तो O का कितना हो? 16। O2 का कितना हो? 32। तो वेट कितना आ गया? 16 ग्राम। नेक्स्ट क्या पूछा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपेयर कर दो, N इक्वल टू N बाई Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, मोल्स हाफ दे रखे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N, Na। क्या Na बाई 2 आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगला देखो, अगला क्या पूछा है? वॉल्यूम। रख दो N इक्वल टू वी बाई 22.4। N हाफ है, V 22.4। इसने इसको मार गिराया, वॉल्यूम आ गया 11.2 टाइम्स। तीसरा तीसरा पूछा ऑक्सीजन एटम। अब याद रखना, जब भी किसी भी क्वेश्चन में एटम पूछे तो सबसे पहले मोल निकालो, मोल से जाओ मॉलिक्यूल्स पे, मॉलिक्यूल से निकालो एटम। तो याद रखना, जब जब किसी क्वेश्चन में एटम पूछे सबसे पहले मोल निकालो, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या मोल्स मुझे पता है 1/2, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, बोले तो n निकालना है। तो n निकालोगे कैसे? ये फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे। क्या n मेरा n इंटू एन हो जाएगा? क्या Na/2 n हो गया? तो मेरे मॉलिक्यूल्स कितने निकल गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोले तो n, एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय 2। मॉलिक्यूल्स तक पहुंच गए हम। अब मॉलिक्यूल से कहाँ जाएंगे? एटम पे। हम जानते हैं एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? Na/2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मेरे में हैं, तो इसमें कितने होंगे? तो 2 मल्टीप्लाई बाय Na/2। 2 ने 2 को मार गिराया, आंसर क्या आ गया? Na एटम। तो याद रखना, जब जब क्वेश्चन एटम वाला आए तो क्या करना है? मोल्स, मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन in 2.08 ग्राम ऑफ BaCl2। आपको क्वेश्चन में गिवन है एटॉमिक वेट 137,
30.35.5। ओके, क्वेश्चन में वो क्लोरीन के एटम पूछ रहा है। मैंने आपको हमेशा बोला, जब भी वो एटम की बात करे, मोल्स, मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एटम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, BaCl2 के मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2 कितने होंगे, गिवन वेट कितना है 2.08। मॉलिकुलर वेट कितना होगा, बेरियम का 137, Cl2 का 2 इंटू 35.5 कितना हो गया 2.08। ये दे ही रखा था और नीचे क्या होगा 208। डिवाइड करोगे तो मेरा n कितना निकल के आया 0.01 मोल्स निकल आए। मोल से कहाँ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पे, तो n निकालना है। क्या ये फॉर्मूला लगा दूं, क्या यहाँ से मैं कह सकता हूँ मेरे को n निकालना है, n क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोले तो n, या पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, n कितना है आपका, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.01, बोलिए सेट। और Na तो है ही है। अब आपसे क्या पूछा उसने, क्लोरीन का एटम। हम जानते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ, बोले तो वन मॉलिक्यूल ऑफ BaCl2 में 2 क्लोरीन एटम है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं 0.01 इंटू Na मॉलिक्यूल ऑफ BaCl2 में कितने होंगे, तो 2 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई बाय Na एटम्स। आ गया आंसर। लिख सकता हूँ इसको 2 इंटू 10⁻⁻2 Na। बोलिए हाँ है ना। तो याद रखिएगा, जब भी नंबर ऑफ एटम का क्वेश्चन आए, जब भी नंबर ऑफ एटम का क्वेश्चन आए, तो नंबर ऑफ मोल्स, फिर मॉलिक्यूल्स, देन एटम्स। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ atoms present in 1.2 ग्राम ऑफ ओजोन। चलिए देखते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम। तो जब जब नंबर ऑफ एटम पूछे तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसके मोल्स। क्या गिवन है हमें, वेट गिवन है 1.2, मॉलिकुलर वेट ओजोन का 48, मोल्स कितने निकल गए 1/40। मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूँ, मॉलिक्यूल्स बोले तो n निकालना है, n/Na इक्वल टू n। तो n निकालना है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू Na। तो n कितना है 1/40 n टू Na, बोल सकता हूँ Na/40। मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए हैं। अब नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो मैं जानता हूँ एक मॉलिक्यूल में वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन 3 एटम्स होते हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, Ny
40 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन में एटम्स होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय N/40 एटम्स। चलिए आगे चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स present in one drop of water having mass 1.8 ग्राम। चलिए देखते हैं क्या पूछा। नंबर ऑफ एटम। याद रखना जब जब नंबर ऑफ एटम पूछे पहले मोल्स निकालोगे, मोल से मॉलिक्यूल्स, देन मॉलिक्यूल से एटम। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने क्या दे रखा है। गिवन वेट 1.8 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। डिवाइड करोगे, मोल्स कितना आ गए 1.1 मोल। अब क्या निकालोगे, मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोले तो n निकालना है, और हम अभी देख के आए हैं n हमारा किसके इक्वल होता है, n इंटू एन ए के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.1 Na। अब आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन ड्रॉप। तो मुझे बताइएगा, मॉलिक्यूल निकल चुके हैं तो एक मॉलिक्यूल से पता कर लेते हैं एक में कितने होंगे। अगर मुझे एक मॉलिक्यूल में पता है तो मैं कितने के लिए भी निकाल सकता हूँ। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं। तो 0.1 मॉलिक्यूल्स में, Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इंटू Na। क्या इसको ले सकता हूँ 0.3 Na एटम्स। तो जब भी नंबर ऑफ एटम्स का क्वेश्चन आए सबसे पहले मोल्स निकालो, मोल्स निकाल के मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एटम। बोलो हाँ या ना। चलें आगे। चलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स present in 1 liter of water, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दे रखी है यहाँ पे, इज 1 ग्राम पर ml। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर। आपको वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। मुझे बताइएगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास 5 वॉल्यूम। अगर डेंसिटी 1 है, अगर डेंसिटी 1 है, देखो दे ही रखा है, तो क्या मास और वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ जो वॉल्यूम होगा वही मेरा क्या होगा, मास। कि 1 लीटर
किसके इक्वल हो जाएगा? 1000 ग्राम के। क्या मेरे को वेट पता चल चुका है? क्या अब मैं मोल्स निकाल सकता हूँ? मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर निकालो। वेट पता चल गया हमें। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। कितना आया? 55.5 मोल। मोल निकाल लिए। फिर क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूल्स, n इंटू Na। तो मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? 55.5 Na। क्या पूछा है आपसे? नंबर ऑफ एटम। पानी में कितने एटम प्रेजेंट होंगे? तो मैं जानता हूँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? बोले तो H2O कितने होते हैं? 3। तो 55.5 Na मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे? बोलिए। 3 इंटू 5.5 Na। मल्टीप्लाई कर लेना, 166.5 आएगा Na एटम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। कहता है कि एट NTP the density of a gas is 0.00445 gram per ml, then find out its vapor density and molecular mass। चलिए देखते हैं कि कोई गैस है, उस गैस की डेंसिटी दे रखी है। कितनी है? 0.00450। और आपसे वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास पूछा है। क्या मैं वेपर डेंसिटी, मैंने आपको समझाया था, वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। बताया था। डेंसिटी ऑफ गैस दे ही रखा है 0.00445 और हाइड्रोजन का मैंने बताया था, याद रखना 0.0000089। इनको डिवाइड करोगे आएगा 50। क्या वेपर डेंसिटी आ गया? फिर मैंने एक फॉर्मूला और लिखवाया था कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, वेपर डेंसिटी में ये फॉर्मूला लिखवाया था ना, जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है। क्या हमसे वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास ही पूछा है? वेपर डेंसिटी हम निकाल चुके हैं 50। क्या मॉलिक्यूलर मास मेरा 100 निकल के आ गया? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वेट ऑफ 1 लीटर गैस is 2 gram, then find out its vapor density and molecular mass। चलिए सेट। कहता है वेट ऑफ 1 लीटर गैस इज 2 ग्राम। 1 लीटर गैस का वेट 2 ग्राम है। मुझे वॉल्यूम दे रखा है, मतलब 1 लीटर, वेट दे रखा है 2 ग्राम।
क्या मैं डेंसिटी का फॉर्मूला जानता हूँ? मास बाय वॉल्यूम। मुझे मास 2 दे रखा है, वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है, और जो वेपर डेंसिटी में हम रखते हैं डेंसिटी, उसकी यूनिट ml में होती है। तो मुझे इस वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 लीटर से ml में करोगे कितना आएगा? 1000। तो डेंसिटी कितनी आ गई? 0.002 ग्राम पर ml। क्या डेंसिटी ऑफ गैस निकल गई? क्या यहाँ से वेपर डेंसिटी निकाल सकता हूँ? वेपर डेंसिटी निकाल सकता हूँ। कितना होता है? बोलिए। 2 इंटू वेपर डेंसिटी इजकल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वेपर डेंसिटी मेरी निकल चुकी है। वो वेपर डेंसिटी नहीं निकाली मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ से मैंने, चलो स्टार्टिंग से देख लेते हैं, एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं। कहता है वेट ऑफ अ 1 लीटर गैस। कोई गैस है, जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, वेट बोले तो मास 2 ग्राम है। तो मैं गैस की डेंसिटी निकाल सकता हूँ। क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम 2/1 लीटर। मैं जानता हूँ यहाँ जो रखना होता है वो ml में रखते हैं, तो लीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा? ml में। तो कितना आ जाएगा? 0.002 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी ऑफ गैस निकल गई। क्या वेपर डेंसिटी निकाल सकता हूँ? डेंसिटी ऑफ गैस वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन करके डेंसिटी ऑफ गैस निकली थी अभी कितनी? 0.002। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है? 0.0000089। इसको कट करोगे कितना आएगा? 22.4। मेरी वेपर डेंसिटी निकल गई। क्या मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकता हूँ? 2 इंटू वेपर डेंसिटी करके, तो 2 इंटू 22.4 कर दूँ, क्या आंसर 44.8 आ जाएगा? तो ये मेरा हो गया। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन जो हम मैंने कराए हैं, तो इनको आप एक अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोग करोगे। क्वेश्चन देखोगे, वीडियो पोस्ट करोगे, आंसर, क्वेश्चन देखोगे, आंसर कमेंट कर देना। तो क्वेश्चन देखोगे, वीडियो पोस्ट करोगे, देन सॉल्व करोगे, आंसर। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। स्टार्टिंग से यहाँ तक देखिएगा, जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं उनको एक बार रिवाइज करिएगा। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, 33 ईयर्स और ये नोट्स, क्वेश्चंस, मोल कंसेप्ट में, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, तो थैंक यू।